एक नाम, एक चेहरा, एक तस्वीर उभर कर आती है। कैसे परिवार से हैं, हमारा पूरा परिवार जो है भक्तिमयी है, ठाकुर जी की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा में रहे हैं। महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज। नहीं, जो राजनीति में संत जा रहे, संतों को ठीक है जाना चाहिए। देश की संस्कृति सनातन बचाने के लिए कुछ लोग होने भी चाहिए। पहले व्यासपीठ पर जब आप विराजमान होते हैं, व्यासपीठ साक्षात ठाकुर जी की गोद है और यहाँ बैठने के लिए मतलब मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। आज भागवत का ज्ञान भी मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, संगीत का ज्ञान भी उन्होंने दिया और आज यहाँ तक जहाँ तक मैं हूँ सब मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद की वजह से। मुश्किल होता है कि किस कथा से हमें पुण्य मिलने वाला है, किस से हमें वक्त ज़ाया होने वाला है। देखिए, जहाँ से भी ज्ञान मिले इंसान को ले लेना चाहिए। उनका फिर अंतराल देखें कि उसने ये कहा, इसने ये कहा। आम जनमानस को, समाज को इसका फ़ायदा क्या है? श्रीमद् भागवत कथा में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कंचन टीवी बड़ी बड़ी शख्सियतों का, बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू करता है। वो राजनीतिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं। हमारा शो है द पर्सनैलिटी, उसमें हम बड़ी शख्सियतों का इंटरव्यू करते हैं। तो जब हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सारी ऐसी शख्सियत है जिनको हम इस इंटरव्यू में, इस शो में ला सकते हैं। पिछले दिनों मैं अंबाला गया तो मोहड़ा धाम, जब भी उनका जिक्र आता है तो एक नाम, एक चेहरा, एक तस्वीर उभर कर आती है। महामंडलेश्वर विकास दास जी महाराज आज हमारे साथ हैं। द पर्सनैलिटी में स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। गुरुजी, जानना चाहूँगा, जब भी संत महात्मा साधु की तस्वीर हमारे जहन में उभर कर सामने आती है तो बड़ी बड़ी जटाएं, सफ़ेद जटाएं, एक बुज़ुर्ग, एक बड़ी उम्र के एक साधु की हमारी तस्वीर उकेरती है। लेकिन जब आपको देखते हैं, आपकी जो जटाएं हैं, आपकी दाढ़ी है बिल्कुल काली है, युवा है, अभी आप बहुत ही कम टाइम में आप वैराग्य में आ गए हैं, साधुवाद में आ गए हैं। कैसे आना हुआ? जब ठाकुर जी की कृपा होती है और भगवत की जब कृपा हुई तो मुझे सानिध्य मिला गुरुदेव का, पिताजी का आशीर्वाद मिला और पिताजी के मार्गदर्शन पर चलकर, उनका जो मार्गदर्शन यही था कि मैं, जो महाराज श्री हैं मेरे गुरुदेव हैं, उनका जो आश्रम है, उनकी जो गद्दी है, उसको मैं उनकी सेवा करूं, उस गद्दी की। और जैसे गुरुदेव ने पिताजी को बताया था कि इस आश्रम के, इसका संचालन इस प्रकार करना है, तो उसी में मेरी ये दायित्व मुझे दिया गया आश्रम का और मैंने उस आश्रम को अपनी सेवा के लिए संभाला है। और वहीं से मेरा एक जीवन शुरू हुआ संत समाज में और आज लगभग 8 साल मुझे संन्यास लिए हुए हैं और इन 8 सालों में ये सब प्रारूप आपके सामने है। जी, पहले आरएसएस थी या साधुवाद था? नहीं, आरएसएस एक अलग चीज़ है। आरएसएस तो हमारे देश के राष्ट्रीय हित के लिए काम करती है। जी जी, वो अलग एक पार्ट है। संत समाज का पार्ट जो है वो तो हम बचपन से ही एक ऐसे परिवार से हैं, हमारा पूरा परिवार जो है भक्तिमयी है, ठाकुर जी की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा में रहे हैं। तो गुरुदेव की प्रेरणा से ही और पिताजी के आशीर्वाद से मैं यहाँ आया हूँ। जी, मैं दर्शकों को बता दूँ, महामंडलेश्वर हैं विकास दास जी महाराज। किस अखाड़े से आप जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं? मेरे गुरुदेव दिगंबर अखाड़ा से शामिल थे। दिगंबर अखाड़ा हमारा वैष्णव संप्रदाय रामानंदी हम लोग हैं जी, और मैं भी दिगंबर अखाड़ा से ही महामंडलेश्वर हूँ। गुरुदेव भी महामंडलेश्वर दिगंबर अखाड़ा से थे। अयोध्या में हमारा अखाड़ा है दिगंबर अखाड़ा और अनेक जगह इनकी शाखाएँ, मतलब कार्यालय हैं, हरिद्वार में भी हैं और जगह भी हैं। तो हम लोग दिगंबर अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए साधुओं की, ज्ञानानंद जी महाराज के बाद अगर कोई बहुत बड़ा नाम है तो विकास दास जी महाराज का लिया जाता है। नहीं, ज्ञानानंद जी हमारे पूजनीय हैं। ज्ञानानंद जी मेरे गुरु तुल्य हैं और स्वामी ज्ञानानंद जी के ही मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। उनका भी कई बार ऐसी बात नहीं है और उनके मार्गदर्शन पर चलकर ही हम आज यहाँ हैं। संतों का मार्गदर्शन मैं लेता रहता हूँ और मुझे संतों का जो मार्गदर्शन मिलता है उन्हीं से कुछ ना कुछ सीख के मैं यहाँ तक आया हूँ। विकास दास जी महाराज के लिए कहा जाता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में
हरियाणा के योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बड़े अच्छे उच्च कोटि के संत हैं, सीएम हैं यूपी के, लेकिन मेरा कोई अभी विचार, ऐसा कोई विचार मन में ना है ना कभी होगा कि राजनीति में जाना है। मेरा कार्य धर्म के क्षेत्र में है और सनातन के लिए काम करना है और ये जीवन सनातन के लिए लगाना है। विकास दास जी महाराज हैं, कहते हैं कि राजनीति में नहीं आना चाहते, राजनीति, लेकिन अब देखा जाता है कि भगवा का राजनीतिकरण हो रहा है। जितने साधु संत हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, राजनीति के बड़े बड़े पायदान पर वो हैं। आपकी कभी इच्छा नहीं होती? नहीं नहीं, जो राजनीति में संत जा रहे, संतों को ठीक है जाना चाहिए। देश की संस्कृति सनातन बचाने के लिए कुछ लोग होने भी चाहिए। पहले त्रेता द्वापर सतयुग में जो राजा होते थे, उनके जो गुरुजी होते थे वो सभाओं में बैठते थे। तो आज भी काफ़ी संत ऐसे हैं जो सभाओं में सांसद में बैठे हैं, ऊपर दिल्ली बैठे हैं। लेकिन हाँ, अच्छी बात है, हमारा तो उनको यही सहयोग रहेगा कि वो लोग हमारे लिए काम करें, संतों की सनातन संस्कृति को बचा कर रखें। जो ऊपर जा चुके हैं वो ऐसे ही वो लोग करते रहे, हम तो यहाँ से उनका सहयोग करते रहेंगे। मतलब गुरु चाणक्य बनना चाहेंगे, चंद्रगुप्त बनाना चाहेंगे आप? नहीं 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 नहीं, हम तो सेवा करना चाहेंगे महाराज। जी जी। व्यासपीठ पर जब आप विराजमान होते हैं, व्यास जब आप होते हैं तो एक अलग ही आपका ओज होता है, एक अलग ही वाणी में एक अलग ही ओज रहता है आपकी वाणी में भी। उस वक्त क्या एक बदलाव खुद में महसूस करते हैं? व्यासपीठ साक्षात ठाकुर जी की गोद है और यहाँ बैठने के लिए मतलब मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया कि मैं आज इस व्यासपीठ तक पहुँचा हूँ। और अनेक संतों का सानिध्य आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है और उन संतों के आशीर्वाद से ही मैं आज व्यासपीठ पर बैठकर ये सब कुछ कर पाता हूँ। नहीं तो मैं एक छोटे से परिवार से, छोटे से शहर से, छोटी सी कॉलोनी, छोटी सी गली से निकल कर आया हूँ। और कभी मैंने कोई गुरुकुल ज्वाइन नहीं किया, कोई मैंने सांस्कृतिक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, मैं किसी चीज़ में नहीं गया। सब मुझे निराकार रूप में मेरे गुरुदेव ने आके मुझे सब कुछ दिया है ज्ञान, और उनकी गद्दी पर बैठकर ही मुझे सब कुछ ज्ञान हुआ है। आज भागवत का ज्ञान भी मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, संगीत का ज्ञान भी उन्होंने दिया, और आज यहाँ तक जहाँ तक मैं हूँ सब मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये उनकी सहजता है, सरलता है, वो इसी तरह से बात करते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब वो व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं और कथा कर रहे होते हैं तो जो श्रद्धालु हैं, जो भक्तजन हैं, वो एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही संसार में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को तो आंखों में आंसू लिए वहाँ बैठे देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है कि आपकी कथा सुन के वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं? देखिए, भागवत जो है उसके अंदर ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और मोक्ष का मार्ग है। भागवत अगर कोई गहराई से समझता है, सुनता है, धारण करता है, तो उसको जीने का जो जीवन मिला है, जीवन इंसान पृथ्वी पर आया है जन्म लेकर, उसका उद्देश्य क्या है भागवत से पता लगता है। और जो व्यक्ति विशेष इस गहराई में जाते हैं तो उनको वो गहराई का पता लगता है, तो उनके भाव उभर कर आते हैं, वो अक्सर देखने को मिलते हैं। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि हर गली मोहल्ले में, शहर में भागवत होती रहती है। हर हफ्ते महीने में कथाएं होती रहती है। बहुत सारे जो संत हैं, बहुत सारे साधु हैं, वो कथा करते हैं, भागवत करते हैं। तो इस सब के बीच एक आम व्यक्ति को, मुझ जैसे ज्ञानी को समझ पाने में बड़ा मुश्किल होता है कि किस कथा से हमें पुण्य मिलने वाला है, किस से हमें वक्त ज़ाया होने वाला है। देखिए, जहाँ से भी ज्ञान मिले इंसान को ले लेना चाहिए। उनका फिर अंतराल देखें कि उसने ये कहा, इसने ये कहा, उन चीज़ों को। लेकिन आज के समय में तो इतनी सुविधाएं हमारे पास हैं, हमारे पास शास्त्र हैं। आप सबसे बड़ा शास्त्र तो आपका ये मोबाइल हो गया आज के समय में। इसमें आपको सब कुछ, सारे वेद शास्त्र इसके अंदर निकल जाते हैं। लेकिन अगर इंसान के पास समय है तो हमारे पुस्तकालय हैं, उनसे आपको भागवत मिल जाएगी, गीता मिल जाएगी, शास्त्र मिल जाएंगे, पुराण मिल जाएंगे। आप उनको पढ़िए समय निकाल कर। आज की विडंबना यही रह गई है कि हमारे जो भगत हैं, समाज के लोग हैं, इन चीज़ों की तरफ ना जाकर केवल एक मोबाइल पर ही डिपेंड रह गए हैं। मोबाइल के अंदर ठीक आ रहा है, गलत आ रहा है कि उसी को देखते हैं। मेरा मानना तो ये है कि वो लोग हमारे शास्त्र और पुराण पढ़ें। शास्त्र पुराण पढ़ेंगे तो उनको सच्चाई का मालूम होगा। और रही बात सही ढंग से चुनना, कथाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जहाँ भी कथा होती है अच्छा होता है, अच्छी कथा होती है। लेकिन कथाओं में मैंने बताया कि अंतराल देखें कि कौन किस प्रकार भागवत करता है, किस प्रकार किसकी भागवत आपको समझ आती है। भागवत कहीं भी होती है, चाहे वो कोई पुजारी कर रहा है, कोई आचार्य कर रहा है, कोई संत कर रहा है।
भागवत तो भागवत जी होती हैं, भागवत जी का कोई तोड़ नहीं है और भागवत जी का कोई मतलब तुलना नहीं कर सकता किसी चीज़ से। भागवत जी एक ऐसा महापुराण है जिससे इस कलयुग में मनुष्य का उद्धार हो सकता है, मनुष्य का मोक्ष हो सकता है। इसीलिए भागवत जितनी बार भी पढ़ी जाती है, जितनी बार भी सुनी जाती है, हर बार अलग ही आनंद आता है। तो मतलब कहा जा सकता है कि व्याख्याएं अलग हो सकती है, सार एक ही है। हाँ, सार श्री कृष्ण को पाना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात कही। चलते चलते एक सवाल मेरे जहन में एक और है। आप भागवत करते हैं, आप जैसे कितने साधु संत आचार्य आपने कहा करते हैं, आम जनमानस को, समाज को इसका फायदा क्या मिलता है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाई गई थी जब उनको श्राप दिया गया था तक्षक नाग डसने का, और कलयुग का आरंभ हो गया था। कलयुग अभी भी चल रहा है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का रसपान कराया था परीक्षित महाराज को जी। उस समय अनेक देवी देवताओं ने, पृथ्वी पर जितने भी लोग थे, सब ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया था। और श्रीमद् भागवत कथा में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलता है। जिस जीवन को लेकर हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारे जीने का, जन्म लेने का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष पाना। लेकिन आज के समय मोक्ष पाने का बहुत कम लोगों को पता है। जी। संसार की मोहमाया में पड़े हैं, कार्य में पड़े हैं। कर्म भी करना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र की भूमि में कहा है जी कि कर्म ही पूजा है, सबसे पहले कर्म आता है। लेकिन ये भी कर्म है पूजा पाठ। एक कर्म है कार्य करने का, कोई पैसा कमाना कर्म समझता है जी, कोई पूजा पाठ को कर्म समझता है, कोई किसी व्यवसाय को कर्म समझता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर्म को समझते हैं। सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन इन सब के साथ साथ मैं यही संदेश देना चाहूँगा श्याम प्रेमियों को, कृष्ण भक्तों को, कि भगवान के लिए जिसने जन्म दिया है उनके लिए 10 मिनट का समय ज़रूर निकालें, गीता का पाठ करें, गौ सेवा करें। मेरा यही संदेश सभी देशवासियों को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। हरे कृष्ण। तो ये थे गुरुदेव विकास दास जी महाराज, महामंडलेश्वर हैं और सहजता से अपनी बात रखते हैं और व्यासपीठ पर जब वो विराजमान होते, सुनने वाला सुनता ही रह जाता है। भागवत करते हैं, कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर वो पहुंचे, भागवत करने पहुंचे हैं, श्री कृष्ण की नगरी में हैं। तो हमने भी सोचा क्यों ना उनको मिल लिया जाए और हमारे द पर्सनैलिटी के लिए, हमारे शो द पर्सनैलिटी शो के लिए उनसे बड़ी शख्सियत हो नहीं सकती थी, इसीलिए हम यहाँ पर पहुंचे। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का जो हमारे इस वीडियो को देख रहा। अगर आप हमारे इस वीडियो, हमारे शो द पर्सनैलिटी को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर देख रहे हैं फेसबुक पर, हमारे पेज को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, हम यूट्यूब के अलावा, फेसबुक के अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और कू पर भी है, वहां पर भी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन, द पर्सनैलिटी शो कंचन टीवी के लिए।